नमस्कार देवी और सज्जनों, हमारे आज के इस शुभ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंच जाएंगे। नमस्कार, शुभ अपराह्न। জাতীয় ফরেনসিক সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপূজন শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়, আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয়। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. Please keep clapping. हम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे माननीय गृह मंत्री जी का। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশ্রী শান্তনা চাকমা মহোদয়া। উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের কারা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়। উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী অজয় কুমার ভাল্লা মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্য সচিব শ্রী কুমার আলোক মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি ডক্টর JM व्यास মহাশয়। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের আরও একবার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह एवं अन्य गणमान्य भूमि पूजन के स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर महानुभाव का आगमन हो चुका है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी भूमि पूजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं, जहां पर माननीय अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाभिमुख होकर भूमि पूजन करेंगे और साथ ही राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय त्रिपुरा कैंपस का शिलान्यास करेंगे। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुणवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसचारथाय गुरुपुत्र परित्रात्री गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतलीनाय गीताश्राय गीतवाद्यपटवे देयचरिताय गाय गबराय गन्धर्व प्रियकृपे गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभाभाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपाय धीमहि गुणतीर्थाय गुणधीशाय गणप्रवृष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
राजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानो सुखमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुणवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसचारथाय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाया ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्राय गीतवाद्यपटवे देयचरिताय गाय गवराय गन्धर्वप्रियकृपे गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय। अब मैं श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से सविनय निवेदन करूंगी कि वे राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय त्रिपुरा ट्रांसिट कैंपस के शिलापट का अनावरण करें। देवियों और सज्जनों, ताली की गड़गड़ाहट से आप सभी सबको उत्साहित करते रहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अन्य गण्यमान्य से सविनय निवेदन है कि आप मंचस्थ पर स्थान ग्रहण करें। এবারে বিনীত অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি কে মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করবার জন্য উদ্বোধকের আসন। উনি মঞ্চে চলে এসেছেন, করতালি দিয়ে ওনাকে অভিনন্দিত করবার জন্য অনুরোধ রাখবো এখানে যারা সমবেত রয়েছেন আপনাদের প্রত্যেকের কাছে। अब हम मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथिगणों का स्वागत पारंपरिक रिशा और फूलों के गुलदस्ते के साथ करेंगे। मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के युवा और सफल मुख्यमंत्री भाई विप्लव कुमार देव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान जिष्णुदेव बर्मन जी, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरी साथी बहन प्रतिमा भौमिक जी, मनोज कांतिदेव जी, जमातिया जी, संतना चकमा जी, राम प्रसाद पौल जी, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव भारत सरकार, श्री कुमार आलोक मुख्य सचिव त्रिपुरा, और आज के कार्यक्रम के जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूं, हमारे डॉक्टर JM व्यास कुलपति NFSU और भाजपा के प्रभारी और सांसद श्रीमान सोनकर जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आप लोगों को काफी देर से राह देखनी पड़ी है, मगर अब लंबी राह नहीं देखनी पड़ेगी। मूल काम जो था भूमि पूजन का वो हमने समाप्त कर दिया है। मित्रों, आज यहां पर 3 चीजों के लिए हम सब एकत्रित आए हैं। एक, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस का शिलान्यास करना, भूमि पूजन करना। दूसरा, त्रिपुरा सरकार को आज 4 साल समाप्त हो रहे हैं
और बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और जिष्णु देव जी ने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से त्रिपुरा सरकार का आप समर्थन करें। आज यहां पर त्रिपुरा की बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए 2022 महिला सशक्तिकरण पॉलिसी नीति, इसकी घोषणा होनी है। और तीसरा, श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी भी आज घोषणा होनी है। मित्रों, आज बहुत लंबा मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर त्रिपुरा के 50 साल के इतिहास को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने किया है। मैं सबसे पहले 2015 में त्रिपुरा में आया था, बार बार आया 18 तक, अभी 2 साल का गैप हो गया, परंतु जब भी मां त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन करने जाता था तब यही प्रार्थना करता था कि मां ये राज्य को एक ऐसी सरकार दे दे जो सरकार राज्य को आतंकवाद और नशे से मुक्त बना दे, विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा दे। और मित्रों, अभी मैं बांग्लादेश बॉर्डर से आया हूं। बांग्लादेश बॉर्डर तक जिस प्रकार के रोड, लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण त्रिपुरा सरकार ने 4 साल के अंदर किया है, मैं सच अर्थ में मन से हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा के विकास के लिए काफी कुछ किया है। आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस साइंस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैंपस बन रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और ये त्रिपुरा वासियों के लिए बहुत, और विशेषकर युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा विषय है कि यहां एनएसएफ, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जिसने भी दाखला लिया, एडमिशन लिया, ग्रेजुएट होकर बाहर जाओ, आपके लिए नौकरी तैयार है। इस प्रकार की नौकरियों की संभावना वाला ये यूनिवर्सिटी, इसका रिकॉर्ड है। मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तभी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी यहां प्रधानमंत्री, मैं भारत का गृह मंत्री हूं, वो ही गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर कर सभी राज्यों के बच्चों को एक समान अधिकार मिले, पढ़ने का एक मौका मिले, इसलिए इसको हम फैला रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पर हम उग्रवाद की समस्या से लोहारे ले रहे हैं, घुसपैठ की समस्या से लोहारे ले रहे हैं, नारकोटिक्स की समस्या हमारा उसका सामना करना है, और साइबर अटैक का भी सामना करना है, उस वक्त नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां कैंपस बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रोन फॉरेंसिक, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, जालसाजी की जांच, साइबर अपराध, नारकोटिक फॉरेंसिक्स, ड्रग एनालिसिस का विज्ञान, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक फूड इन्वेस्टिगेशन और होमलैंड सिक्योरिटी, ये सारे कोर्स यहां पर चलने हैं, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अभ्यासक्रम यहां से चलेंगे। यहां से पढ़कर बच्चे भी बाहर निकलेंगे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी यहीं से बाहर निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका मुझे विश्वास है। 4-5 वर्षों के उपरांत ये कैंपस अभी जो ऐसा वन के बीच में दिख रहा है, वहां 3 से 4 हजार स्टूडेंट अपना भविष्य बनाते होंगे, पढ़ते होंगे। उस वक्त आप कल्पना करिए कि एक क्षेत्र कैसा बन गया होगा। एक यूनिवर्सिटी आने से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मित्रों, आज महिला दिन है और महिला दिन के दिन हमारी त्रिपुरा सरकार ने
एक 2022 महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित करनी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है मित्रों कि सभी नौकरियों में 33% आरक्षण रिजर्वेशन बच्चियों को मिलेगा, कोई भी राज्य सरकार की नौकरी हो। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाओं, जैसे आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कोई बच्ची एडमिशन लेती है तो उसको लोन अगर लेना पड़ता है तो 3% ब्याज की छूट भी भारत सरकार देगी। जितने सरकारी मार्केट बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें 50% दुकान और ऑफिस का आरक्षण रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का विप्लव देव की सरकार ने किया है। वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50% जो राशि है उसको रिजर्व किया गया है। इससे हम महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी माता एवं शिशु यूनिट का हम 100 बिस्तर का अस्पताल भी स्थापित करेंगे। निर्धन वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए 3 आश्रय स्थानों की स्थापना करेंगे और 2 ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के अस्पताल की भी स्थापना करेंगे। ये महिला कल्याण का जो आज एक शुरुआत विप्लव देव जी ने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा की हर माता को, बहन को इसका फायदा मिलेगा, हर बच्ची को इसका फायदा मिलेगा। त्रिपुरा में पारंपरिक रूप से 54 टी एस्टेट है, 21 टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं और लगभग 7,000 से ज्यादा चाय बागान के परिवार रहते हैं, जिसमें 35,000 लोग रहते हैं और उसमें महिला कार्मिकों की संख्या 75% है। हमने एकल स्वामित्व भूमिहीन परिवारों को चाय बागान में जो काम करते हैं उनको घर के लिए भूमि देने की एक पॉलिसी लेकर हम आए हैं। चाय बागान श्रमिकों की कोऑपरेटिव्स को लीज होल्ड के आधार पर भूमि देकर चाय बागान खड़ा करने के लिए भी हम यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आए हैं और प्रत्येक घर को पात्रता के आधार पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड भी देने का हमने निर्णय किया है। आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और पेयजल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, ये सारे चाय बागान के मजदूरों की कॉलोनियों में दी जाएगी और इसके लिए पूरा खर्चा त्रिपुरा सरकार उठाएगी। पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन भी इन परिवारों में प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा भी सबका लेने का काम त्रिपुरा सरकार करेगी। मित्रों, ये तीनों योजनाओं का संपुट आज जो यहाँ हुआ है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मगर रास्ते में और यहाँ पर भी आप सबने इतनी देर तक हमारे स्वागत के लिए राह देखी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेषकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनकी उज्जवल परंपरा जो यहाँ की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रही है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मैं आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरे क्षेत्र के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बनकर जब तैयार हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र की विकास की शुरुआत भी होगी। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि 1 साल जो बचा है, 1 साल में विप्लव देव सरकार हमारे किए हुए वादे पूरे कर 100% पूरे कर फिर से त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद के लिए आएंगे, तब आप इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। दोपहर में एक बहुत बड़ा जनसभा था, हजारों लाखों लोग थे और सब ने तालियां बजाकर जिस तरह से सरकार की कार्यवाही का, कामकाज का अब तक का समर्थन किया है, मुझे भरोसा है फिर से एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और त्रिपुरा को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। वंदे मातरम। भारत माता की जय।